हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, जो वीरबे का आता है एमोक्सिरम फोर्ट, इसी तरह से एलएमबी का आता है मोक्सल, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम। अब देखो, दोनों इंजेक्शनों के बारे में वीडियो बनाने का औचित्य यह था कि कोई बहुत इस तरह के जो कमेंट्स हैं, जो वेटरनरी ने बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिरम फोर्ट के अंदर भी एमोक्सिसिलिन आता है और जो मोक्सल आता है उसके अंदर भी एमोक्सिसिलिन आता है, एमोक्सिसिलिन सोडियम आता है, साथ में इसमें क्लोक्सासिलिन आती है। लेकिन दोनों इंजेक्शनों में से यदि जो बीमारियां हो जाती हैं, उनमें सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सी एंटीबायोटिक का मिलता है? हमें एमोक्सिरम फोर्ट का देखने को मिलेगा, जो 4.5 ग्राम में आती है, साथ में जो बड़े पशु में, या मोक्सल जो 4 ग्राम आता है उसका। तो दोनों इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किस तरह की बीमारी में, दोनों एंटीबायोटिक में कौन सी एंटीबायोटिक पशुओं के लिए ज़्यादा बेटर है, जो यदि आप उसमें प्रयोग करवाएंगे तो। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप के मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही एंटीबायोटिक आती हैं, वो किन कौन से रोगों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोनों एंटीबायोटिक का उपयोग यदि पशु में किसी भी तरह का यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी आपके पशु को बचाती हैं। रही बात कौन कौन से रोगों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, यदि पशु में जिस प्रकार से मोक्सल इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग जैसे पशु में बुखार हो गई, नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है यदि पशु में, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग, जितने भी मैं रोग बता रहा हूँ, उन सभी रोगों के अंदर दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। ज़्यादातर जो मोक्सल, एमोक्सिसिलिन एंड सोडियम, क्लोक्सासिलिन सोडियम और एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम का प्रयोग मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग। अब थनैला रोग कैसा भी हो, पशु में थन से संबंधित, चाहे एक्यूट मेस्टाइटिस हो, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, उस स्थिति में पशु में थन से दूध सही नहीं आ रहा है या दिक्कत हो गई है, तो उसमें एंटीबायोटिक के तौर पर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के तौर पर आप इस एंटीबायोटिक यानी दोनों एंटीबायोटिक का, कौन से का, मोक्सल व एमोक्सिरम फोर्ट, दोनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक, यदि दोनों में से कौन सी बैटरी यदि आप उसमें प्रयोग करेंगे मेस्टाइटिस में, तो आप एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, जिस प्रकार से एमोक्सिरम फोर्ट आपको मोक्सल इंजेक्शन से कई गुना रिजल्ट थनैला रोग में पशुओं को देगा, तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशुओं में सांस से संबंधित होने वाली कई बीमारियां हैं, जिसके अंदर पशुओं में निमोनिया हो गया, तो यदि निमोनिया के अंदर यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग आप निमोनिया में भी कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में किसी भी तरह का वुंड्स यानी घाव हो गया, एब्सेस हो गया, या उसके अंदर किसी भी तरह की मवाद भर गई, तो आप दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यानी दोनों एंटीबायोटिक उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो गया है, डायरिया है, दस्त नहीं रुक रहा है, जो बैक्टीरियल डायरिया हो जाता है या वायरल डायरिया हो जाता है, तो उस स्थिति में आप दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। दोनों का ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात दोनों एंटीबायोटिक, तो दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन कभी भी पशुओं में एक साथ प्रयोग नहीं करनी है। दोनों में से आपको कोई एक एंटीबायोटिक एक समय में प्रयोग करनी है। इसी के साथ साथ अन्य रोग होते हैं, जो बड़े रोग हैं, जिस प्रकार से आप उसमें ब्लैक वाटर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। HS गलघोटू हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इनका मेट्राइटिस, यदि गर्भाशय में यदि सूजन आ जाती है, तो भी आप दोनों एंटीबायोटिक में से कोई सी एंटीबायोटिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। पायोमेट्रा हो गया है, पायोमेट्रा यदि गर्भाशय से मवाद आ रही है, तो इसमें एंटीबायोटिक के तौर पर आप एमोक्सिरम का प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों में से कोई सा कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप एमोक्सिरम फोर्ट जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से 300 mg, इसी तरह से बड़े पशु में 4.5 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है, उन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग यदि पशु में UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि हो जाता है,
मूत्र नलिका से संबंधित कोई भी यदि संक्रमण है तो उसमें भी आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। अब देखो दोनों इंजेक्शनों की डोज क्या होती है। यदि आप छोटे जैसे भेड़ बकरी डॉग में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो एमोक्सिलिन फोर्ट आप 300 mg इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से बड़े पशु हैं उनमें आप 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है ये एमोक्सिलिन फोर्ट, तो उसमें आप 4.5 ग्राम का इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं जो गाय या भैंस आती है। इसी तरह से मोक्सल का भी प्रयोग आप बड़े पशुओं के अंदर 4 ग्राम और थोड़ा मीडियम साइज़ के पशु हैं जिनका बॉडी वेट 200 से 300 kg है तो 3 ग्राम और 400 kg से ज़्यादा है तो 4 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आप इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन कितने दिन लगा सकते हैं, यदि पशु में जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लगातार 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन भी इन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। रही बात जहाँ कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह आपके वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी सलाह के अनुसार लगाना है, क्योंकि जब तक सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तब तक एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो नुकसान भी करते हैं। तो सही डायग्नोसिस है, सही बीमारी है, तभी आप इन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं। और दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ रहती है, यानी प्रेगनेंसी सेफ है। रही बात दूध देने वाले पशुओं के लिए कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है उसका विड्रॉल पीरियड ज़रूर होता है। रही बात कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन दूध देने वाले पशुओं को लगाया जाता है तो उसमें दूध ज़रूर थोड़ा कम होता है, लेकिन यदि पशु ठीक होने के बाद में वैसा का वैसा बना रहता है। अब रही बात मेन कि दोनों एंटीबायोटिक में से कौन सी एंटीबायोटिक, क्योंकि दोनों में एमोक्सिसिलिन है उसमें क्लोक्सासिलिन है इसमें सल्बाक्टम है, तो दोनों एंटीबायोटिक में सबसे बेस्ट है एमोक्सिरम फोर्ट इंजेक्शन, यानी एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम जो 60 की जो एंटीबायोटिक आती है वह मोक्सल इंजेक्शन जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन एंटीबायोटिक से बेटर है, यानी अच्छी है। कौन सी? एमोक्सिसिलिन फोर्ट। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो सल्बाक्टम सोडियम वाली एंटीबायोटिक आती है एमोक्सिसिलिन के साथ, उसका प्रयोग करें। यदि पशुओं में यदि नॉर्मल स्थिति है, दिक्कत है, तो आप मोक्सल इंजेक्शन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी डिजीज़ में बड़ी दिक्कत हो गई है तो आप इस एंटीबायोटिक मोक्सल से कई गुना अच्छी पशुओं के लिए है। रही बात ये एंटीबायोटिक, दोनों ही एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ये काम करती हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको जो वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके जो दिमाग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन चल रहे थे कि दोनों में एमोक्सिसिलिन है तो कौन सी एंटीबायोटिक है, अब आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन से रोगों के अंदर। दोनों एंटीबायोटिक दोनों तरह के रोग, जितने प्रकार के रोग आप मैंने बताए उन सभी में काम करती हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट आपको एमोक्सिलिन फोर्ट इंजेक्शन का ही पशु में देखने को मिलेगा। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।